दोस्तों इस वीडियो में बात करना है कि विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत देखें तो आपको चालक सिपाही पद के लिए जो आवेदन लिया जा रहा है इसका आवेदन की प्रक्रिया भी आपको स्टार्ट कर देगा। जैसा कि देख रहे हैं 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं लिंक भी आपको एक्टिव कर देगा है। अगर इस लिंक पे आना चाहते हैं तो इसका लिंक है डायरेक्ट वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा लिंक, वहाँ से क्लिक करके इस लिंक पे आ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो बात करना है कि अगर मान लिया फॉर्म भर लिए, फॉर्म भरने के बाद किसी प्रकार की त्रुटि लगता है फॉर्म में एडिट करने का, इसमें कोई ऑप्शन दिया गया है कि नहीं, इसको लेकर बात करने वाले हैं। और फोटो सिग्नेचर किस प्रकार से अपलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग फोटो सिग्नेचर गलत तरीके से अपलोड कर देते हैं। तो फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइन भी समझेंगे कि फोटो सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करना है, कैसा फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर किस तरह से करके अपलोड करना है, ये भी आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जब तक मेरे चैनल पर बना रहे, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वो लोग को जानकारी हो सके। जैसा कि देख रहे हैं इसका वेबसाइट खोले हैं, आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला पर ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम डायरेक्टली बात करते हैं कि मान लो फॉर्म भर लिए या रजिस्ट्रेशन करते वक्त किसी प्रकार की त्रुटि होता है तो क्या उसमें सुधार कर पाएंगे कि नहीं, या फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिए पूरी तरह से, उसमें भी किसी प्रकार की त्रुटि लगता है तो क्या उसमें भी एडिट कर पाएंगे कि नहीं, तो सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जैसा कि देख रहे हैं इसका नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर चुके हैं, जो नोटिफिकेशन है जो यानी विज्ञापन जो जारी किया गया है, तो विज्ञापन के माध्यम से समझने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 13 में चलाएंगे। ठीक है, विज्ञापन का, और यहाँ पर देखिए यहाँ से आपको प्रोसेस स्टार्ट किया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने को लेकर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जैसा कि बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है आपको दो भाग में यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, यानी दो भाग में आपको भरा जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे करना होगा। ठीक है, यानी ऑनलाइन के पत्र के प्रथम भाग में उम्मीदवारों को सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाएगा, यानी आपको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और मान ली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय किसी प्रकार गलत, मान ली रजिस्ट्रेशन कर लिए, पेमेंट कर लिए, तो क्या उसमें सुधार कर पाएंगे कि नहीं पेमेंट करने के बाद। देखिए जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, पेमेंट जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन आप पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा गया है कि भुगतान के पूर्व, ठीक है, भुगतान के पूर्व भारतीयों को अपने विवरण एडिट करने की सुविधा है। ठीक है, यानी पेमेंट करने से पहले, ठीक है, पेमेंट करने से पहले आप यहाँ पे पंजीकरण में सुधार कर सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करने से पहले। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि पंजीकरण रद्दीकरण, लेकिन यहाँ पे जब पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, पेमेंट के बाद यहाँ पे आपको सुधारने का मौका नहीं दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आपका भुगतान के पूर्व, ठीक है, यानी भुगतान के पहले भारतीयों को अपने विवरण एडिट करने की सुविधा है, जैसे कि बताया गया। उसके बाद लिखा है पंजीकरण रद्दीकरण, यदि भारतीय ने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद वह ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बताएं कि पेमेंट से पहले आप एडिट कर पाएंगे, और जो पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर भी लगता है कि रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की त्रुटि हो गया है, तो देखिए उसको आप यहाँ पर एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप जैसा कि लिखा है कि यदि भारतीय ने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद वह ऐसे विवरण के एडिट नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में भारतीय रद्दीकरण यानी कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं, किंतु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नए पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा। तो मान लिया पेमेंट कर लिए, रजिस्ट्रेशन कर लिए, ठीक है, आप किसी प्रकार की त्रुटि लगता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो देखिए आपको सुधारने का मौका नहीं देगा। आपको क्या करना होगा, आपको कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना होगा। ठीक है, कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने के बाद फिर से आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, नया रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आपको फिर से आपको भुगतान करना होगा, और जो पहले वाला आपको भुगतान था यानी पेमेंट था वो आपको लौटाया नहीं जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया। तो आपको बातों के क्लियर लिखा गया। उसके बाद नीचे आएंगे, मान लिया फॉर्म को पूरी तरह से भर लिए। ठीक है, फॉर्म को पूरी तरह से भर लिए तो क्या उसमें सुधार करने का मौका दिया गया कि नहीं, तो यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र को अंतिम रूप से समर्पित करने से पहले एडिट डिटेल के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार पुष्टि यानी कंफर्म और समर्पित यानी सबमिट करने के बाद आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं।
आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत अभ्यर्थियों को उनके पंजीकरण मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर एक पुष्टिकरण संदेश यानी इसमें प्राप्त होगी। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अंतिम रूप से समर्पित किए गए आवेदन पत्र के विवरण को सही मानते हुए पार्षद आवेदन पत्र में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं देगी। ठीक है, तो जब फॉर्म को फाइनल सबमिट कर लेंगे और बाद में पता चला कि किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप यहाँ पे एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे सबमिट करने से पहले आप क्या करेंगे, एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका अपडेट यहाँ पे बताया गया है, तो आप सिंपल से समझ जाइए। और यहाँ पे जब फॉर्म को फाइनल सबमिट कर लेंगे तो आपको कोई भी एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। आपको फॉर्म गलत तरीका से भरेंगे तो गलत ही रह जाएगा। ठीक, इसलिए आप लोग सबसे पहले सबमिट करने से पहले फॉर्म एक बार सभी जानकारी को देख लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे। तो हम बात करते हैं फोटो सिग्नेचर के बारे में। ठीक है, मान लिया फोटो सिग्नेचर सही तरीका से अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि बताया कि अभ्यर्थी का फोटोग्राफ रंगीन एवं 2 माह के अंदर खींचा हुआ जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो, 15 से 25 KB के बीच जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी में आपको भी अपलोड करना है, जो कि काली एवं नीली स्याही से होना चाहिए। इसका 15 KB से लेकर 25 KB तक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसका देखिए 6ठा 9 पॉइंट में लिखा गया है कि फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिए गए निर्देश का पालन न करने की स्थिति में अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन पत्र रद्द निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बातों के लिए लिखा गया है। फोटो सिग्नेचर अब किस प्रकार से फोटो सिग्नेचर होना चाहिए, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे आपको इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर देखिए फोटो जो है आपको इस प्रकार से होना चाहिए। जब भी यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए फोटो आपको इस प्रकार से अपलोड करेंगे तो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर में जितना भी फोटो को बताया गया है, इस टाइप का फोटो आपको होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का फोटो होना चाहिए, तब आपको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो देखिए नीचे में आपका यहाँ पर सिंपल आपको दिया गया है। ठीक है, अगर इस टाइप के आप करते हैं तो आपका फॉर्म आपका फोटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फॉर्म भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के फोटो अपलोड करेंगे तो आपका यहाँ पे सही माना जाएगा। उसके नीचे आएंगे और यहाँ पे सिग्नेचर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर देखिए तो सिग्नेचर के गाइडलाइन बताया गया है। यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर सबसे पहले अपलोड करना है, उसके बाद हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिग्नेचर का गाइडलाइन भी यहाँ पे बताया गया है, सिंपल भी दिया गया है बस होना चाहिए सिग्नेचर का। ठीक है, देखिए इस तरह से आप यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर इस प्रकार से करते हैं सिग्नेचर अपलोड तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जैसे कि बताया गया है। ठीक है, तो सभी के यहाँ पर सिंपल बता दिया गया है, आप इस सिंपल के माध्यम से सिग्नेचर अपलोड करेंगे। अगर इस टाइप के करते हैं तो आपका सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना सिग्नेचर जो है आप काली और नीली स्याही से और यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर चूज वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो आपका गाइडलाइन हो गया फोटो का और अगर सिग्नेचर का हिंदी इंग्लिश का। इस प्रकार से गाइडलाइन को देखते हुए फोटो सिग्नेचर। तो चलिए इस वीडियो में ही मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।